हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग फिल लेके आई हूँ। ऐसे वाक्य है ना जो है तो बहुत सिंपल। व्हाई आई एम सेइंग सिंपल बिकॉज दीज आर सेंटेंसेस दैट वी यूज इन आवर डेली लाइव्स एंड वी ऑफन टेंड टू मेक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एंड बचपन से लेके सिंस चाइल्डहुड टिल अप टू नाउ वी आर यूजिंग दिस सेंटेंसेस और वी आर सेइंग द रॉन्ग सेंटेंसेस। आइए मेरे साथ देखिए और आई कैन अश्योर यू है ना, आपको ज़रूर एक बार डाउट होगा मुझ पर कि ये मैम क्या पढ़ा रही हैं, शायद गलत पढ़ा रही हैं। But trust me, the sentences that we have been speaking since childhood are wrong, grammatically wrong. Let's learn. Firstly let's find out the sentences that are grammatically incorrect and how are you going to say the same things in a right manner, in a right way. Let's see. Okay, the first one is TV kholo. This is a very basic, very simple sentence. हमेशा बोलते हैं TV खोलो, रिमोट नहीं है पास में, पास द रिमोट है ना, टीवी खोलो। तो जब ट्रांसलेशन की बात आती है ना, जब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, open the TV. Don't we say open the TV? Yes, we do. है ना? तो open the TV is incorrect. All the sentences that are written in black color, okay, with black marker, are grammatically incorrect. Okay? तो open the TV नहीं होता है, क्या होता है? Turn on the TV. Turn on the TV. ठीक है? Turn on the AC. Okay? TV ऑन कर दो, AC ऑन कर दो. नेक्स्ट इज 2020 में उसने BA की, है ना, साल 2020 में कोई भी बच्चा या बच्ची है उसने BA की। सो हम लोग क्या बोलते हैं, ही पास्ड आउट इन 2020 या ही डिड हिज, अगर आप बोल रहे हैं ही डिड हिज BA इन 2020 दैट इज फाइन। अगर आप बोल रहे हैं ही पास्ड इन द ईयर या ही पास्ड BA इन 2020, है ना, he passed out in 2020 या he passed BA in 2020, then that is incorrect. पास्ट वर्ड हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई गुजर जाता है, नहीं रहता है ना, सो एंड सो पर्सन पास्ट। ठीक है, तो इसकी जगह आप क्या बोलेंगे, यू आर गोइंग टू से ही ग्रेजुएटेड इन 2020। ठीक है, BA भी लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, he graduated in 2020, he passed out in 2020 is absolutely incorrect. Alright, next is मेरे बाल गिर रहे हैं, है ना, मेरे बाल गिर रहे हैं, which है सर्वल है। तो my hairs are falling, यही बोलते हैं ना, my hairs are falling. I don't know what has happened, I know something is wrong with my diet or something is is going wrong with my hormones, and as a result of which my hairs are falling. So what is incorrect over here is hairs कभी नहीं होता है, आपका hair जो है HAIR वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, उसकी गणना नहीं होती है। काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, नहीं आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल पे जाइए, मैंने डिटेल वीडियो बनाई है काउंटेबल्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स पे। ठीक है, तो कभी भी हेयर्स नहीं होता है, आप बोलेंगे माय हेयर इज फॉलिंग। ठीक है, अगर आपने बोला माय हेयर इज फॉलिंग का मतलब ये नहीं कि एक बाल गिर रहा है, दैट इज अंडरस्टूड। ग्रामर में हेयर इज कंसीडर्ड एज अनकाउंटेबल नाउन और इसके साथ हमने इज लगाना है। ठीक है, मेरे दो भाई हैं, है ना, मेरे दो भाई हैं, तो क्या करें, I have literally heard people saying this, I am having two brothers. ठीक है, इंट्रोडक्शन दीजिए, my name is Sindhis, I have completed my graduation, I did my schooling in school, and I'm having two brothers. No, you are not having your two brothers, you have your two brothers. है ना, I have two brothers, I am having, what are you eating them or what? है ना, having का इस्तेमाल आप तब करेंगे when you can say I'm having my food, I'm having my pizza, okay, I'm having my tea. ठीक है, having is eating. So I have my two brothers. Trust me, these are actually the sentences that most of us, because of unawareness or these are the sentences that we have been hearing since childhood as it is. तो हमें लगता है ये सही है, but these are grammatically incorrect. Okay? कोई बात नहीं, अभी सीख रहे हैं ना। नेक्स्ट जल्दी जल्दी करो, फंक्शन का टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी पैकअप करो, जल्दी जल्दी पैक करो, टेंशन छूट जाएगी। तो क्या कहते हैं, डू इट फास्ट फास्ट फास्ट, बोलते हैं ना, डू इट फास्ट फास्ट, व्हिच इज इनकरेक्ट। यू हैव टू से डू इट फास्टर और डू इट क्विकली या क्विकली डू इट। ठीक है, ये सेंटेंस गलत है, फास्ट फास्ट कुछ नहीं होता है ना। नेक्स्ट इज एक काम करो, कहते हैं ना, अच्छा सुनो, एक काम करो, तुम मार्केट तो जा ही रहे हो सब्जी लाने, वापसी के टाइम दूध भी लेके आना, है ना, बोलते हैं ना एक काम करो, तो क्या बोलते हैं, डू वन थिंग। हमने क्या किया है, उसका लिटरल ट्रांसलेशन ही कर दिया है, डू वन थिंग। दिस इज अगेन ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। व्हाट यू शुड से, हियर्स व्हाट यू कैन डू।
listen, come here. Here's what you can do is that you're going to the market to buy vegetables. Get along 1 liter of milk also. ठीक है? To do one thing is incorrect. Okay? वे शहर के बाहर है. शहर के बाहर अगर आप किसी को बताना चाह रहे हैं, कोई आपसे पूछ रहा है, आपका कोई फैमिली मेम्बर है या फ्रेंड है, यू नो ही इज नॉट इन टाउन, वो आप जिस शहर में आप हैं उसमें नहीं है, बाहर है, तो अभी तक हम बोलते आ रहे हैं ही इज आउट ऑफ स्टेशन. Now he is out of station. The literal meaning is that he is not standing in the railway station. He is out. He is standing outside the railway station. So never say that he is out of station. Trust me, हम में से ही हम सारे कुछ लोगों को छोड़ के यही बोलते हैं he is out of station. No, it is grammatically incorrect. You should say he is out of town. She is out of town for so and so weeks. Never say he is out of station. ठीक है? गलत है ये. हाँ? That is मैं तुम्हें वापस बताती हूँ, है ना? कोई बात हुई है, मैं तुम्हें वापस कॉल करती हूँ, या मैं तुम्हें वापस मिलती हूँ, मैं तुम्हें वापस बताती हूँ. So what error that you make is I will revert back. देखिए, revert का खुद से ही मतलब होता है वापस. इसका क्या मतलब होता है? वापस. और back का भी क्या मतलब होता है? वापस. तो आपने अगर revert बोल दिया है, I will revert back to you, तो वो सेंटेंस गलत है. Because back itself means वापस. क्या मैं वापस बताती हूँ आपको? नहीं. You will say I will get back to you. या सिंपल बोलिए I will revert your messages. मैं आपके मैसेजेस का जवाब दे दूंगी. ठीक है? तो revert के साथ back मत लगाइएगा. ठीक है? revert का खुद का ही मतलब होता है कि वापस कोई चीज आप कर रहे हैं, है ना? चाहे वो कॉल करें, चाहे वो मैसेज करें, चाहे किसी से मिल रहे हैं, या जो भी XYZ चीज है. ठीक है? मैं आज सुबह मिली उससे. आप किसी से सुबह मिले तो क्या बोलते हैं? I met her today morning. I met her today morning. तो today morning कुछ नहीं होता है. आज सुबह, अब मैंने बोला ना लिटरल हम लोगों ने उसका ट्रांसलेशन कर लिया है. तो आज सुबह को आप बोलेंगे I met her this morning. You know, अगर आप किसी को बताना चाह रहे हैं कि मैं उससे आज मिली या मैं उससे आज मिला, I met her this morning या I met him this morning. This morning आएगा. आज सुबह today morning नहीं आता है. Grammatically it is incorrect. ठीक है? We tend to use today morning while we are conversing in English, but that is again incorrect. ठीक है? वह प्रथम स्थान पर आता है. See, this is so common. क्लास में भी बच्चा फर्स्ट आता है तो क्या बोलते हैं कि वो टॉपर है लड़का. He is a topper in this class. She is a topper in the batch. So now I'm going to tell you what is the literal meaning of topper. Topper पता है क्या होता है? जो गद्दा है, मैट्रेस होती है, जो उसका जो हम लोग उसका लिहाफ जो होता है, उसका जो कवर होता है, that is called topper. टॉपर वो होता है. ठीक है? तो अगर आपको बोलना है कि वो बच्चा पढ़ने में अच्छा है या वो बच्चा अपने बैच में या क्लास में you know he gets 100 out of 100 या you know he scores full marks, तो आप बोलेंगे he is a top ranking student. He is a top ranking student. ठीक है? The last one is, this is again very common. ये मेरा कजन भाई है. हिंदी में भी हम गलती बोलते हैं. अगर आपने कजन बोल दिया तो भाई लगाने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे. ठीक है? कजन का मतलब ही भाई या बहन है. तो क्या बोलते हैं? He is my cousin brother. She is my cousin sister. I have so many cousin sisters and brothers. No, cousin itself means कि भाई या बहन. So when you are saying cousin, do not add brother or sister. ठीक है? आप बोलेंगे he is my cousin या she is my cousin. See, friends, I hope the video was entertaining as well as the video was knowledgeable. I hope you have identified and you might have saying the sentences incorrect up till now. आज के बाद सही बोलेंगे. This is the part 1 of this video. I will again be uploading a video. ऐसे ही लेके आऊँगी same normal sentences that are connected to our day-to-day life, and we are unaware of the fact that the sentences are grammatically incorrect. वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बीइंग विद मी.